कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एस अतहर अली की लिखी झलकी विदेशी समधी, निर्देशिका मीनाक्षी मिश्रा। रैम, ओहो, न जाने काम के वक्त कहाँ मर जाता है कमबख्त। रैम, अबे वो रैम के बच्चे! वो क्या मुसीबत है, क्यों शोर मचा रहे हो? भाई मैं कहता हूँ रैम कहाँ है? रैम? कौन रैम? रैम 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 यानी कि रामू। रामू? उसे जरा मैंने भेजा है, आता ही होगा। मगर ये रामू रैम कब से बन गया? आज से, अभी से। और तुम भी कान खोलकर सुन लो, आज से तुम भी उसे रामू नहीं रैम कहोगी। रैम, समझी? क्यों जी? ये होगा तो मेरे विदेशी समधी को होगा। जानती हो उसे क्या होगा? क्या होगा? अगर तुम क्या जानो। देखो, जब मैं उनको रिसीव करने के लिए यूं, हाँ इस तरह एक हाथ आगे बढ़ाए हुए ये कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, हेलो मिस्टर माथुर, वेलकम मोस्ट वेलकम, तो उन्हें ही अचानक सत्ता हो जाएगा और फिर वो मुझसे मगर तुम्हारी ये भाषा साफ गड़बड़ करते की। क्यों? हाँ देखो देखो, तुम ऐसा करना के हाँ बस खामोश रहना। क्या बात कर रहे हैं आप भी? 5 साल के बाद मेरा बेटा। तुम कैसे खामोश हो सकती हो? अच्छा अच्छा, क्या बोलोगी तुम? मैं अपने बेटे को गले से लगा लूंगी, प्यार करूंगी उसे। क्यों नहीं। और मेरे बेटे, मेरे लाल जैसे घटिया शब्द तुम्हारे मुंह से निकलने लगेंगे और सारा बनाया इंप्रेशन खत्म हो जाएगा। बाहर में गया तुम्हारा इंप्रेशन। ऐसा इंप्रेशन किस काम का जो एक माँ को अपने बेटे से भी ना मिलने दे? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सारे स्टाइल अब पुराने हो चुके हैं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या समझाता? देखो, जब तुम दूर से अशोक को आते हुए देखोगी तो इस तरह हाथ हिलाना। ठीक है। और जब वो पास आ जाए तो एक छोटा सा किस उसके गाल पर जमा देना। इसके बाद अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर बड़े शिकायती लहजे में इस तरह से कहना, सनी तुम आने में बहुत लेट हो गया, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए बहुत वरीड था, समझी? इस तरह बोलना। नहीं, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे ये कोई तरीका है? बनावट ही बनावट झलकती है इसमें। बनावट? अरे मैडम, मैं किसी तरह से ये जाहिर करना चाहता हूँ कि हम अपने विदेशी समधी से किसी तरह किसी भी बात में कमतर नहीं है। हाँ, और देखो तो मुझे मिस्टर कहूँगी। हाँ, और मैं तुम्हें मैडम कहूँगा। अशोक से हम सनी कहेंगे। सनी? सनी। और राम को रैम कहेंगे। मगर ये गया कहाँ? अब तक नहीं आया। अरे अभी तो उसको बहुत ट्रेनिंग देना बाकी है। तुम क्या फिजूल की बातों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? इसके बजाय तो घर की सजावट में मेरा हाथ बटाओ। देखो ना, सारा घर कबाड़ खाना लग रहा है। जरूर बटाऊंगा तुम्हारा हाथ, मगर आज नहीं, कल। हाँ कल क्यों? हाँ, जब मेरे दोस्तों का भेजा हुआ सामान यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से चू करती हुई स्टूल कुर्सियाँ हटा दी जाएंगी और उनकी जगह शानदार फ्रेंच स्टाइल फर्नीचर आ जाएगा। ये टाक, ये सीटी सब हटा देंगे। और जब तक ये लोग यहाँ रहेंगे, मुजीब साहब की फिएट कार मेरी सर्विस में रहेगी। मेरी शान देखकर मेरे विदेशी समधी दंग रह जाएंगे। तुम सोचती नहीं हो। मैं कहता हूँ जरा सोचो, जब मैं एक शानदार सूट पहनूंगा और तुम स्मेली कुचीली साड़ी की जगह मॉडर्न स्टाइल के सिले कपड़े पहनकर मेरे हाथ में हाथ डालकर जब सुबह निकलोगी, सारा शहर दंग रह जाएगा। हाँ ठीक कहा आपने, सब लोग दंग रह जाएंगे कि कल तक तो दोनों अच्छे भले थे, ये अचानक आज कैसे दिमाग चल गया इनका? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ऐसे कपड़े हरगिज नहीं पहनूंगी। नहीं पहनोगी? नहीं, कभी नहीं। मैंने हमेशा से साड़ी पहनी है, मैं साड़ी ही पहनूंगी। अब तुम समझते क्यों नहीं हो? देखो ना, हमारा समधी विदेशी है और विदेशी औरतें साड़ी नहीं पहनती। हाँ, विदेश की औरतें कपड़े पहनना छोड़ दें तो क्या हम भी उनकी नकल में अपनी तहजीब और अपनी सभ्यता छोड़ दें? मैंने तुम्हें ऐसा करने को कब कहा? विदेशियों की नकल में आंखें बंद करके दौड़ने वालों का क्या भरोसा? अच्छा, लेक्चरबाजी बंद करो। तुम्हें क्या पता मेरे दिल में किस तरह की हलचल मची हुई है।
अशोक, मेरा बेटा जानता है कि मुझे विदेश से और विदेश की हर चीज से कितना प्यार है। उसने अब विदेश में शादी करके मेरे दिल की आरज़ू पूरी की है और अब मैं अपने विदेशी समधी को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं उनसे किसी बात में पीछे नहीं हुआ। आप हमें बुलाए रहे थे मालक? कौन? रैम? हाँ, आओ, यहाँ आओ। देखो, तुम्हें कुछ खास बात समझाना है। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। लो, हम बैठ गए मालक। अब बोलो। देखो, जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, समझो? नंबर 1, आज से तुम्हारा नाम रामू नहीं रैम है। रैम। मनो, हमारा नाम तो रामू है मालक। है नहीं था। आज से हमने तुम्हारा नाम रैम रख दिया है। बिना मुंडन के इधर है मालिक। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारा गांव में नाम रखे बखत मुंडन होता है मालक। पक मत। अरे मुंडन का इतना ही शौक है तो मुंडन बाद में करवा दिया जाएगा। और सुन सुन सुन, कल से तू ये धोती कुर्ता नहीं पहनेगा, समझा? काकई मालक? हाँ, धोती कुर्ता नहीं पहनूंगा। तो क्या वैसे ही? शट अप। देख, तू सफेद कोट और पैंट पहनेगा। पैंट? हाँ, होटल के वेटर की तरह। होटल के वेटर? और अगर तुझे कोई पुकारेगा तो तू कहेगा यस प्लीज। प्लीज। हाँ हाँ, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। देख देख देख, अच्छी तरह याद रखना मेरी बात। और सुन, वो मुंह धोने का साबुन पेरिस मेट जो मैं कल लाया था, बाथरूम में रख देना। हाँ मालक। बाथरूम की सफाई अच्छी तरह कर देना। और देख, वहाँ से दतून हटा देना और उसकी जगह मेड इन इंग्लैंड टूथपेस्ट और टूथब्रश रख देना। मेरा दोस्त अपना बैटिंग टब सुबह भेज देगा। मालक? बैटिंग टब, समझा? तू उसे ठीक से जमा देना। और सुन, लोटा बाल्टी वहाँ से हटा देना। आज से कोई लोटा बाल्टी से नहीं नहाएगा, समझा? यस प्लीज। अच्छा, अब तू जा। कल शाम को वो लोग आने वाले हैं, उनके आने से पहले घर का नक्शा बदल जाना चाहिए, समझा? यस प्लीज। और देख 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 देख, तेरा नाम रामू नहीं रैम है। रैम। यस प्लीज। अच्छा अच्छा, अब तू जा। अब मजा आएगा विदेशी समझी साहब को। वो रंग जमाऊंगा कि अक्ल दंग रह जाएगी जनाब की। मुझे भी सो जाना चाहिए। सुबह से उठना जो है, बहुत काम करने हैं। मगर सोऊं कहाँ? परंतु मैंने सभी उठवा दिए। चलो नीचे चटाई पर ही सोते हैं। बस एक रात ही की तो बात है। कल यहाँ एक शानदार मसेरी बिछी होगी और मैली धोती और मेरी बनियान की जगह मैं शानदार स्लीपिंग कॉन पहने सो रहा हूँगा। क्या शान होगी। 10 बजे रात को कौन आ गया? मेरा कोई दोस्त होगा मेरी मदद करने आया। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कौन है? अरे पिताजी। अरे अशोक, पिताजी। तुम? अरे तुम तो कल शाम। वो हमने आशीर्वाद मांग रहे हैं। भाई ये तो कमाल है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। माँ कहाँ है? अंदर हैं। आइए, अंदर आइए ना। आइए आइए मिस्टर माथुर, चलिए। माँ, माँ। कौन? अरे अशोक, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। माँ, मेरी अच्छी माँ। तुझे देखने को आंखें तरस गई थी बेटा। कितना दुबला हो गया है मेरा लाल। कहाँ माँ, भला चंगा तो हूँ। राधा, ये मेरी माँ है। सदा सुहागन रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। अशोक, तुमने यहाँ वक्त से पहले पहुँचकर मेरे सारे प्रोग्राम पर पानी फेर दिया। मैंने तो बिल्कुल न जाने क्या क्या सोचा था। जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपने क्या सोचा होगा। आखिर आपका बेटा हूँ ना, मैंने जानबूझकर ही ऐसा किया था। भाई अशोक जी, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे घर का वातावरण उससे भी कहीं बढ़कर है जैसा तुमने हमें बताया था। जी,
क्या बताया था इसमें? जी यही कि मेरे माता पिता सादा जीवन उच्च विचार वाले सिद्धांत के लोग हैं। बेटी, क्या इंग्लैंड में तुमने कभी माँ बेटे को इस प्यार से मिलते हुए देखा था? नहीं पिताजी, कभी नहीं। वहाँ तो बेटा अपने माँ बाप से इस तरह बात करता है जैसे एक एडवाइजर से बात की जाती है। मगर आप लोग इस पोशाक में मेरा मतलब था कि आप लोग इंग्लैंड में रहते हुए भी यही कपड़े पहनते हैं? जी हाँ, आज से 25 साल पहले मैं अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड में जा बसा था। अच्छा। मगर सिन्हा साहब, मैं अपनी सभ्यता को नहीं भूल सका। इंग्लैंड में मैंने एक बढ़िया रेस्टोरेंट खोला। अच्छा। जहाँ हिंदुस्तानी ढंग के खाने पकते हैं। अच्छा। और सिन्हा साहब, वहाँ की सजावट भी इसी ढंग की है। फिर मैंने एक शॉपिंग सेंटर खोला जहाँ हिंदुस्तान की बनी हुई चीजें बिकती हैं। इसी 25 वर्षों में सिन्हा साहब, मैंने वहाँ पाया कि वहाँ के लोग अपनी सभ्यता से उकताए हुए हमारी सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं। ये बात देखकर अपनी सभ्यता की जो कदर मेरे दिल में थी वो और बढ़ गई। वाह 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 वाह। सिन्हा साहब, मैं आज भी लोटा बाल्टी से नहाता हूँ और दतोन करता हूँ। लोटा बाल्टी? जी हाँ। मेरा मतलब है रामू, प्लीज। रामू, बाथरूम का सामान हटाने की जरूरत नहीं है, बस वैसा के वैसा ही रहने देना। और सुन 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 सुन, तेरा नाम रैम नहीं है, रामू है, रामू, समझा? यस प्लीज। अरे रामू काका, यहाँ आओ ना। रामू काका, इंग्लैंड में रहकर मैं आ रहा हूँ और अंग्रेजी आप बोल रहे हैं। यस प्लीज। बहन जी, आपको अपनी बहू पसंद आई? जी हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुशील। मैंने इसकी परवरिश खास हिंदुस्तानी ढंग से की है। और सिन्हा साहब, मुझे इसके लिए किसी हिंदुस्तानी वर की ही तलाश थी जो आपके बेटे के रूप में मुझे मिल गया। मैं भी भगवान से यही मना रही थी कि मैं तो इनके मन में स्वदेशी का प्रेम और अभिमान जगा ना सकी। कम से कम हमारे समधी तो ऐसे मिले जो इन पर सवार विदेशी का भूत उतार सके। बहन जी, कहते हैं कांटे से कांटा निकलता है। सो विदेश प्रेम का भूत उतारने में विदेशी समधी ही काम आएंगे। यस प्लीज। विदेशी समधी। अभी आपने एस अतहर अली की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशिका थी मीनाक्षी मिश्रा। ये झलकी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी।